और आइए आपको सीधे ले चलते हैं जोधपुर और सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी। परिवर्तन देखें, चाहे 48 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट से जोड़ना हो, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन था, 11 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाना हो, 4 करोड़ लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े, जिसमें उल्लेखनीय बात यह है कि उसमें 3/4 को ओनर यानी मालिकाना हक महिलाओं को मिला है, 3 करोड़। और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में निर्धन वर्ग की 3 करोड़ महिलाओं को संपत्ति में अधिकार 2014 से पहले कभी नहीं रहा होगा। फिर चाहे आयुष्मान योजना हो, जिसके के द्वारा 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिली, 5 करोड़ लोग उसमें इसका लाभ भी ले चुके हैं। यद्यपि राजस्थान सरकार ने उसमें अभी तक सकारात्मक ढंग से उसको लागू नहीं किया। तो जन जन तक विकास के प्रभाव को पहुंचाने का कार्य, जिसे हम लोग कभी पहले कहते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, तो मोदी जी ने उन करोड़ों घरों तक भारत की स्वतंत्रता और विकास के उस उजाले को पहुंचाया। दूसरी बात, फिर भारत को विकास के एक नए स्वरूप की तरफ ले जाने का कार्य, आज आप सभी को यदि ज्ञात हो तो आप सब मोबाइल हैंडसेट यूज कर रहे हैं। हमारी सरकार आने से पहले हम दुनिया के दूसरे बड़े उपभोक्ता थे, क्योंकि जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पे थे, अब प्रथम नंबर पे हैं। परंतु हमारे यहां केवल 2 फैक्ट्री बनती थी, आज 240 से अधिक फैक्ट्रियां हैं जो मोबाइल हैंडसेट बनाती हैं। हम मोबाइल में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक भी हो गए हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है। 7.5 करोड़ घर ऐसे हो गए जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है। 70 से अधिक एयरपोर्ट ऐड हुए हैं, यानी विगत 67 वर्षों में जितने एयरपोर्ट थे उतने एयरपोर्ट अब बनके तैयार हुए हैं। 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क मार्ग का निर्माण हो रहा है। और कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभूतपूर्व हैं, जैसे राजस्थान और गुजरात के वो क्षेत्र जहां पर की जल की थोड़ी कमी और सूर्य की अधिकता होती है, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व छलांग लगाई है। आपको शायद जानकर यह आश्चर्य हो कि भारत में बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टारगेट से पहले प्रूव हो जाए। हमारा टारगेट था कि 2030 तक 40% भारत की जो एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी से मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। वो टारगेट 2022 में 8 साल पहले अचीव हो गया और अब 2030 के लिए 50% का टारगेट रख दिया गया है। सोलर एनर्जी में हम विश्व के नेता बने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका केंद्र दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना। तो विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़े और उसी के साथ साथ भारत का आत्मगौरव, राष्ट्र गौरव, चाहे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, चाहे इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित करना हो, अथवा भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, चाहे करतारपुर साहब का विषय हो, इन सब के द्वारा मैं कह सकता हूं जन कल्याण, विकास और आत्मगौरव में युगांतकारी परिवर्तन मोदी जी की सरकार के द्वारा हुए हैं। और अभी आपने देखा विदेश यात्रा पे थे, अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और ये वैसा दुर्लभ संयोग है जो विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला जैसे कुछ महत्वपूर्ण शख्सियतों को ही प्राप्त हुआ है। आपने देखा कि गूगल अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पहला सेंटर भारत में फिनटेक सिटी में एस्टैब्लिश करने जा रहा है।